17-24 जो है मेरे अगेंस्ट दर्ज करवाया गया था। और वो पूरा का पूरा फर्जी दर्ज करवाया गया था, फर्जी इन द सेंस क्योंकि उसमें बाद में पूरे इन्वेस्टिगेशन के बाद क्लोजर रिपोर्ट भी फाइल की गई। राइट। उसके बाद यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात ये रही कि उस अपराध को दर्ज कराने में माननीय डीजे साहब जो दैट टाइम आगर में थे, प्रदीप दुबे साहब ने अपने पदों का दुरुपयोग करके और बहुत फोर्स लगा करके जो थाने पे पदस्थ ही नहीं थे टीआई साहब, उनसे उसको और करवाया, मतलब दर्ज। थाना प्रभारी 22 जनवरी के दिन पदस्थ नहीं थे गगन बादल करके, मैंने एक डॉक्यूमेंट भी पेश किया। क्या था 22 जनवरी को? 22 जनवरी को थाना कोतवाली आगर में थाना प्रभारी के पद पर गगन बादल नामक व्यक्ति पदस्थ नहीं थे टीआई। ओके। वो एक दिन पहले ही लाइन अटैच हो गए थे 21 तारीख को। मैंने वो सूचना अधिकार में जानकारी लेके पेश की, फिर भी उनके ऊपर प्रेशर बना के थाना प्रभारी उनको बता करके और एक एफआईआर दर्ज कराई गई मेरे अगेंस्ट, और क्राइम नंबर 23/24। तो बाद में इसमें क्लोजर भी आ गया। ये फर्स्ट इंसिडेंट ये होता है कि मतलब एक मेलिशियस प्रोसिक्यूशन मेरे अगेंस्ट करने के लिए इस तरह का प्रयास किया गया, जिसके डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। राइट। सेकंड मिलाड सेक्शन 82 की प्रोसेस इमीडिएट 6-7 दिन में मेरे अगेंस्ट जनरेट कर दी गई 31 जनवरी 2024 को, 22 जनवरी के बाद। और मुझे प्रोकोमुलेशन बताते हुए, और जबकि चालान भी नहीं आया था मामले में, उसके पहले ही मुझे पकड़ने के लिए, जिसमें कि 82(4) के अनुसार ना ऐसे कोई क्राइम कंस्टिट्यूट हुआ विद इन 7 days? यस मिलर्ड। विद इन 7 days ऑफ एफआईआर के बाद में। तो मिलर्ड ये जो है मैं बता रहा हूँ 80 to 83 की प्रोसीडिंग दिखाओ विद इन 7 days। मिलर्ड 80 to 83 की प्रोसीडिंग जो ये आपके खिलाफ हाँ विद इन 7 days ऑफ द एफआईआर, वो ऑर्डर दिखाओ। हाँ मैं इसमें है पिटीशन में। हाँ मिलर्ड, वो भी इसमें भी ये जो उन्होंने निकाला नोटिस मिलर्ड, वो तो निकाला, ये तो दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द पिटीशन। yes, ये पिटीशन किस बेस पे आपका? हाँ ये इस बेस पर आई कि इसमें इन्होंने मेरे अगेंस्ट जब नोटिस निकाला तो इनका कहना था कि मैं उसमें अपियर नहीं हुआ 30/3 के दिन, 30 मार्च 2024 के दिन। राइट। तो 30 मार्च 2024 को स्थानीय अवकाश हो गया था रंगपंचमी का। तो मैं उस दिन सिनेमा गया भी था, लेकिन माननीय न्यायालय भी नहीं बैठी क्योंकि उस दिन अवकाश था, अचानक से हो गया डिक्लेयर। तो उसके बाद में फिर मैंने और जो है एक एप्लीकेशन मूव किया वापस से, अगले जब नेक्स्ट टाइमिंग में जब वापस कोर्ट ने प्रकरण लिया तो 4 तारीख के दिन एप्लीकेशन मूव किया, 4/4। तो मैं उपस्थित भी हुआ था, मैंने सारे प्रमाण दिए। तो माननीय न्यायालय ने 5 तारीख के दिन उसके बाद में पुलिस थाने को एक लेटर भेजा, जो मेरे रिकॉर्ड पर मौजूद है, कि आप जो है बताएं, ये व्यक्ति तो उपस्थित था, आप इसके बारे में प्रोक्लेमेशन किस तरह की बातें कर रहे हैं। इस तरह से उसके ऊपर एक उन्होंने शोकाज भी दिया था। उसके बाद फिर माननीय न्यायालय ने और ये पाया कि मेरे अगेंस्ट कोई 82-83 की प्रोसीडिंग अब जरूरत नहीं, क्योंकि मैं उपस्थित भी हो गया था। ऐसी स्थिति में मेरी उपस्थिति भी मानी गई। P1 का जो परिवाद मेरे अगेंस्ट लाया गया 174A का, उसमें भी लिखा है कि मैं उपस्थित हो गया हूँ। उसके बाद भी मेरे अगेंस्ट ये माना गया कि नहीं, मैं उपस्थित नहीं हुआ हूँ, और मेरे अगेंस्ट एक क्राइम कंस्टिट्यूट करने की नियत से 174A में और एक परिवाद दर्ज करा दिया गया जो P1 है। अब मलाड उसके अंदर भी एक बड़ी बात ये थी, 174 will be registered only if a person is a proclaimed offender. यस, जबकि मैं उपस्थित हो गया, टाइम भी उस दिन छुट्टी थी, उस दिन के बाद में भी मैं आ गया। उसके बाद में भी मेरे को ये मान लिया गया, कोर्ट ने माना कि मैं उपस्थित हूँ, फिर भी 174 के परिवाद में लिखा है इसमें, फिर भी मेरे अगेंस्ट से कह दिया कि नहीं नहीं, आपके अगेंस्ट एक क्राइम कंस्टिट्यूट होता है। वो ऑर्डर कहाँ पे है जब कहते हैं आप उपस्थित है, फिर भी कहते हैं कि जी नहीं 174A का आपके खिलाफ? यस मिलर्ड, वो ऑर्डर वही पेपरों में देखने लगते हैं आप। ये पिटीशन में जो फाइल किया उसमें दिखाइए ना श्रीमान। वो आज एक्चुअल में वो उसमें तो है 70 पेज नंबर श्रीमान, इसके अंदर वो चीज आ रही है। आप क्योंकि आपने पिटीशन फाइल की, आपने दोबारा परमिशन ली, पिटीशन फाइल की, उसके बाद इसमें डॉक्यूमेंट नहीं है, फिर आप हम आइए नंबर 10570/25 डॉक्यूमेंट नंबर 10570/25 इसके अंदर श्रीमान, और पेज नंबर 5 और 6 जो हैं, 5 दिखाइए, 5 5 और 6 ये ऑर्डर शीट है 5/4/2021 की। हाँ मैम। हाँ बताइए इसमें क्या लिखा है श्रीमान? ये जो हिंदी में इसकी बात कर रहे हैं? हाँ हिंदी में लिखा है। हाँ प्लीज बताइए।
लिखा है पति कुमार मालवी, थाना प्रभावित, थाना कोतवाली जाएगा। उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपके थाने में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 23/24 अंतर्गत धारा 323, 333, 362, 204, 506 भादरवा के मामले में आरोपी नितिन पिता घनश्याम दाखल के विरुद्ध इस न्यायालय में 332 क्या है? ये श्रीमान लोक सेवक के ऊपर हमला करना, इसके लिए उन्होंने ये धारा लगाई। ओके। और इसके बाद में दंड कार्रवाई में वही ऐसी तरह से की दंड की कार्रवाई प्रचलित है। इसके संबंध में आरोपी की ओर से दिनांक 4/4/24 को एक आवेदन आरोपी की ओर से आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत हुआ। 479 के अंतर्गत स्वयं के शपथ पत्र के प्रस्तुत करते हुए आवेदन में इस आशय का उल्लेख किए कि आरोपी फरार नहीं है, वो अपने आपको कहीं छुपा नहीं रहा है और अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए शासकीय कार्यालयों में भी उपस्थित हो रहा है। दिनांक 30/3/24 को न्यायालय आगर परिसर में भी उपस्थित हुआ था। आवेदन में यह भी उल्लेख है कि आवेदक काफी बीमार है, चलने की बीमारी के चलते आराम कर रहा था। अपनी ओर से प्रस्तुत केस डायरी में संलग्न प्रपत्रों के अनुसार आरोपी लगातार फरार है एवं उसकी भरसक तलाशी के प्रयास भी बावजूद भी वह नहीं मिला, अतः दोनों ही तथ्य विरोधाभासी हैं, जिसका उक्त आवेदन के प्रति आपके प्रदाय कर आवेदन में वर्णित उपरोक्त तथ्यों के संबंध में आपका स्पष्टीकरण सहित केस डायरी दिनांक 5/4 को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, किंतु आपके द्वारा आज दिनांक 9 को न तो केस डायरी प्रस्तुत की गई, न ही आपकी ओर से प्रस्तुत आवेदन में वर्णित उपरोक्त तथ्यों के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है और इस संबंध में कोई समुचित कारण भी नहीं दर्शाया गया है, जिससे प्रकरण में अग्रिम कार्रवाई नहीं की जा सकी है एवं न्यायिक कार्य प्रभावित हुआ है। अतः आपके द्वारा न्यायालयिक कार्रवाई की अवहेलना किया जाना दर्शित होता है। अतः आप इस संबंध में अपना समुचित स्पष्टीकरण सुसंगत दस्तावेजों के प्रस्तुत करें। क्यों न न्यायालय आदेश की अवहेलना के संबंध में क्यों न आपके विरुद्ध 187 भादरवा में 349 दफर के अंतर्गत दंडिक कार्रवाई प्रस्तुत की जाए। साथ ही आपको निर्देशित किया जाता है कि आगामी नियत पेशी को न्यायालयीन समय 11 बजे अपनी डायरी से उपयुक्त के बारे में 479 स्पष्टीकरण आपकी एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी। श्रीमान उसके बाद एक सेकंड notice received. You accept notice? Yes, my lord. Only for respondent number 1 and 3, my lord. Respondent number 1 and 3. On taking steps, service be affected upon respondent number 1 and 3 and seek. Would you like to file a response to that? My lord, it appears to be a issue only against respondent number 2, my lord. So, state has And submit. Since the relief sought against respondent number 2, the return is not required to file to the present petition. Stop. Para. On taking step, notice is served upon respondent number 2, and on receipt of the notice, the said respondent is directed to file a return within 4 weeks, rejoinder 2 weeks thereafter. कर्फ्यू एक्शन कर्फ्यू एक्शन ले रहे हैं मेरे अगेंस्ट। Sorry? कर्फ्यू एक्शन लेना चाहते हैं इस सब परिवार के आधार पर तिल देंगे मेरा। Yes. ये क्राइम नंबर 23/24 से उत्पन्न सारी कार्रवाइयों में कोई भी मेरे अगेंस्ट दंडिक कार्रवाई प्रस्तावित न करे। देखिए पहले सबसे पहले डॉक्यूमेंट टेकन ऑन रिकॉर्ड और व्हाट इज यू आर आस्किंग द इंटरिम रिलीफ मेरा P1 और 10542 which is my humbly respected that till the final disposal of the petition complaint presented by the respondent as annexure P1 P2 dated 9/7/2024 till further order. and proceedings arising out of this Annexure P1 P2 dated 9/7/2024. Proceeding pursuant to Annexure P1 P2 dated 9/7/2024
shall remain state. मिलर्ड इसके साथ कनेक्टेड मैटर भी हैं तो वो एक साथ अगर लग जाए, Sorry? एक आइए और लगाया कि इसके साथ कनेक्टेड मैटर्स हैं मिलर्ड, वो सारे इसके साथ दो तीन और हैं, तो मेरा आइए भी इसके लिए आइए नंबर आइए डॉक्यूमेंट्स का 10543 फर्स्ट ऑफ ऑल ये annexure P1 और P2 बताइए क्या है? मिलर्ड। P1 P2. P1 मिलर्ड ये प्राइवेट कंप्लेंट है। अच्छा, this is regarding 174. यस मिलर्ड। अच्छा, what is P2? P2 मिलर्ड इसके आधार पर उन्होंने मेरे अगेंस्ट और कार्रवाई जनरेट करके मेरे को समन्स वगैरह इशू करके और मेरे अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स प्रारंभ कर दी गई है In the same case. इसी से And which are the others which you have filed? मिलर्ड वो एक MCRC नंबर और Document देखना कौन 14195/25 14. 195/25 MCRC There is 153 no such document. मिलर्ड ये मैंने एक आवेदन लगाया। Application for hearing at Jabalpur, 10543. In that there is a अच्छा, description of 30 the number. इसके लिए मैंने एक आईए भी लगाया है। ये केसेस कौन से है? ये केसेस भी इसी क्राइम से जनरेटेड है मिलर्ड। No, all were related to the same. 20 अच्छा, ये भी कर देना. This, but this is annexure P1. In this application, is annexure, you are talking about annexure P1, कंप्लेंट is 17480। one at contempt case, hearing number so and so. Contempt is against you? मिला? Contempt is against you. यस। That is regarding which case? मेन केसेस का क्राइम नंबर 23/24। No, contempt initiated by the High Court or by the कंटेम्प्ट इनिशिएटेड बाय हाई कोर्ट और CONCR 14/20। in which matter? इसी क्राइम में कि मैंने जैसे उन्होंने सर एक तो FIR दर्ज कराई मेरे अगेंस्ट जज साहब ने कि मैंने उनको जो है शू किया, अच्छा, इस पर क्लोजर आया, उसी में उन्होंने कंटेम्प्ट भी लगाया मैडम, रेफरेंस। ये भी इसमें मेंशन करते हैं. ये जो पैरा 2 में है, पैरा 2 बिकॉज annexure P1 is already there. पैरा 2 पे करते हैं. हाँ, and the list along with this one is पैरा 2 में जो मेंशन